हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एसआरटी चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बहुत खुशी की बात है कि हम लोग एक साल और 2024 ख़त्म होकर 2025 में प्रवेश कर गए हैं और 2025 में प्रवेश करके आज का डेट 15 जनवरी है। मतलब समय कितनी तेज़ी से आगे चल रहा है, इसका एहसास तो आप सभी को है। समय की जहाँ बात होती है तो हर बंदा समझता है कि हाँ, मुझे समय की परिभाषा मालूम है कि हाँ, क्या समय है, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इस पे बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई है पेरेंट्स द्वारा, टीचर्स द्वारा या फिर आपके गार्जियंस द्वारा। लेकिन हम लोग फिर भी कहीं न कहीं समय को एक नॉर्मल वे में लेते हैं, मीन्स बहुत हल्के में लेते हैं। उसका रीज़न ये है कि हमें ठीक से समय की वैल्यू नहीं मालूम है। सॉरी, मैं फिर से आपको बात को रिपीट कर रहा हूँ। मुझे ठीक से समय की वैल्यू नहीं मालूम है। आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई? हर जगह हमको मालूम है, हमको बताया जाता है कि क्या समय है, कैसे करना है, आपके समय कितने बचे हुए हैं, कितने समय आपके स्पेंस हो चुके हैं। और आज फिर एक समय की बातें। जी हाँ, आज मैं आपको एक समय के बारे में बताना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपने भी बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि समय को कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, लेकिन सही तरीके से हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। कुछ रीज़न पर्सनल होती है या कुछ हम लोग यूं ही टाइम को वेस्ट कर देते हैं। टाइम हम सबके लिए एक लिमिटेड है। अब मैं टाइम के साथ ईयर्स की बात कर लूँ तो हो सकता है 60 ईयर्स, 65, 70, 80, 90 ईयर्स इज लाइफ है। लेकिन रियल में आपकी वर्किंग लाइफ कितनी है? डू यू नो? आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, जिस टाइम की बात कर रहे हैं, जिस समय की बात कर रहे हैं, आखिर ये टॉपिक करना ही क्यों पड़ता है? या पेरेंट्स को या टीचर्स को या गार्जियंस को बार बार ये क्यों बताना पड़ता है कि समय बीत जाएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा? क्या हम इतने नॉलेजेबल नहीं हुए हैं कि समय को पहचान कर सकें या समय को जान सकें कि हाँ, मैं समय के साथ क्या कर रहा हूँ? मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। आज हम मेरे पास समय जो है उसको आप जितना भी यूज़ कर लें, एक दिन समय हमको यूज़ करेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि समय आपको यूज़ ना करे तो प्लीज़ उसको हैंडल करना ज़रूरी है। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बता रहा हूँ, बहुत स्मॉल स्टोरी है, अब बहुत रियल स्टोरी है। हर एक व्यक्ति के लाइफ में कुछ न कुछ फ्रेंड होते ही हैं। एक फ्रेंड, दो फ्रेंड, तीन, 10 फ्रेंड होते हैं। तीन चार दोस्त बैठे हुए थे एक जगह। तो एक दोस्त को कुछ काम था, कुछ सामान परचेस करने थे, उसको कुछ पर्सनल काम था। तो वो अपने एक दोस्त से बोला कि यार मुझे कुछ सामान परचेस करने हैं, क्या तुम चलोगे? ये सामान खरीदने या फिर हम लोग कुछ खाया पिया जाएगा। तो बोला हाँ ठीक है, चलो मैं चलता हूँ, मैं फ्री बैठा हूँ, मेरे को काम है नहीं। ठीक है, वो उसके साथ चला गया। 3 घंटा 4 घंटा एक्सपेंस किए, वो परचेसिंग किया, खाया पिया, फिर दोनों वापस आने लगे। तो जिस मित्र ने अपने फ्रेंड्स को ले गया था, वापस आते समय उसकी शर्ट को फाड़ने लगा। मीन्स उसके शर्ट को वहाँ से वो नोचने लगा। तो वो वाला फ्रेंड बोला, अरे अरे ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ गया, तुम्हारे साथ मैंने परचेसिंग की, खाना खाया, 3 4 घंटा मैंने तुम्हारे साथ बिताया और तुम मेरा ये शर्ट क्यों फाड़ रहे हो? दोस्त, जिस फ्रेंड ने विरोध कर रहा है वो समय का विरोध नहीं कर रहा है, वो अपने शर्ट का विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि शर्ट को उसने परचेस किया है, पैसा दिया है, तो उसको मोह लग रहा है कि मेरा शर्ट क्यों फाड़ रहा है। लेकिन उसके साथ 3 से 4 घंटा जो एक्सपेंस किया है, उसको तो पैसा नहीं लगा ना। वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट का था समय, जो उसके साथ 3 4 घंटा एक्सपेंस किया। लेकिन शर्ट की तो पैसे लगी है, वैल्यू लगी है, इसलिए उसका विरोध कर रहा है। अगर क्या सिस्टम को भी समय पर पैसा लगाना चाहिए? यानी आपके पास समय है तो आप चले गए, 4 घंटा 5 घंटा एक्सपेंस किए चले आए, लेकिन आपकी जब कोई चीज़ फट रही है, नुकसान हो रही है, तो आप सब विरोध कर रहे हैं और समय का विरोध नहीं कर रहे हैं कि समय फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट का समय कुछ समय बाद बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
मेरे कहने का मतलब इतना है कि हम जिस दोस्त को अपने 3-4 घंटा दिए हैं, क्या वो दोस्त या वो पूरी फैमिली मिल के मुझे वो 3-4 घंटा वापस कर सकती है? नो, कभी नहीं। पैसे वापस हो सकते हैं, बढ़ के मिल सकते हैं, समय नहीं। प्लीज़ रिक्वेस्ट यू, समय को अपने 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 हाथों से एकदम मजबूती से पकड़िए, क्योंकि जब समय के साथ चलेंगे तो समय आपका साथ देगा। जिस दिन समय आपके साथ चलना शुरू किया, फिर आप बहुत समझदार हैं, बहुत इंटेलिजेंस हैं, इस चीज़ को समझ रहे होंगे। मैं एक छोटा एग्जांपल और दे रहा हूँ। सपोज डेट किसी एक बंदे की लाइफ 8,80,800 घंटा है। कितना है? 8,80,800 घंटा है उसकी संपूर्ण लाइफ। एक एग्जांपल ये है, ठीक है। और 90 दिन बाद अपने समय को वो कैलकुलेट किया कि कितना बचा। आप इसको एक दीवार पे एक कॉपी पे लिख लीजिएगा। 8,80,800 घंटा अपने दीवार पे कॉपी पे लिख लीजिएगा। जब 90 दिन बाद वो कैलकुलेट कर रहा है मेरे इतना समय चला गया, मेरे पास सिर्फ इतना समय बचा हुआ है, तो उसके साथ उसकी जो अंदर की भावना होती है, जो उसका वर्क होता है, जो मोटिवेशन, वो जागना शुरू होता है कि नहीं नहीं मेरे पास समय बहुत कम बचा हुआ है, अब हम नहीं करेंगे तो कब करेंगे। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास बहुत समय है, आज नहीं कल कर लेंगे। तो एक बार आप समय को अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। आई एम श्योर 90 दिन बाद आप किसी समय की स्टोरी नहीं सुनेंगे, एकदम नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी एक्टिव हो चुके रहेंगे। तो मेरा इतना ही कहना है कि जैसे जैसे समय बीतता है, नए नए साल आते जाएंगे, हम लोग जश्न मनाते जाएंगे, लेकिन हमने उस ईयर्स जो पीछे बीता हुआ है, हमने क्या किया क्या नहीं किया, ये तो हमको खुद मालूम चलता है। एसआरटी चैनल की कोशिश यही रहती है कि आपके द्वारा आपको जितनी भी चीज़ों को, चाहे एजुकेशन एपिसोड के माध्यम से, चाहे मोटिवेशन के माध्यम से, आपको एक्टिव रखे, ताकि समय का आप भी अपने कैलकुलेशन कर सकें। अब एसआरटी चैनल ने अभी तक आपको सारे प्रोग्राम, चाहे वो शॉर्टकट की हो, एमएस पेंट को, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है एमएस डॉस। एमएस डॉस फुल फॉर्म इसका होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूटों में एक सर्वे कराया था। मैंने चीज़ को नोटिस किया कि उनके सिलेबस में मैक्सिमम जो इंस्टीट्यूटें होती हैं, उनके सिलेबस में एमएस डॉस नहीं रिटन होता है। वाई? मैंने उनसे क्वेश्चन किया, बोले कि अरे सर इतनी इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग एमएस डॉस को उतना वो केयर मतलब आगे फॉरवर्ड कर लेते हैं, इसलिए इसको स्किप कर देते हैं। तो मैंने सारी बातें सुनने में मिला कि एमएस डॉस को स्किप कर देते हैं। आखिर एमएस डॉस इतना हल्का क्यों है? एमएस डॉस कंप्यूटर क्षेत्र में अपना एक अलग स्थान रखता है बॉस। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने लैंग्वेज प्रोग्राम का नाम सुना होगा, जैसे जावा है, ओरेकल है, डॉट नेट है, सी है, सी प्लस प्लस है, हैश है, ये सारे चीज़ें लैंग्वेज कोर्स है। उसी में एक LKG इसको मान लीजिए कि उसकी स्टार्टिंग आपकी डॉस से होती है, क्योंकि जब इन सब बंदा डॉस प्रैक्टिकल किया रहेगा, उसको समझ में आएगा, तो आगे चल के वो सारे प्रोग्रामिंग को भी हैंडल कर सकता है। क्योंकि जो ये वर्जन है जो स्टार्ट है, ये टोटल डॉस बेसिस है, मीन्स सिर्फ कीबोर्ड द्वारा काम किया जाता है। और इसकी जो स्क्रीन होती है वो ब्लैक वाइट होती है, यानी ब्लैक और वाइट प्रॉम्प्ट पे काम करते हैं। और जो हम लोग विंडोज बेसिस में काम करते हैं, उसकी जो बैकग्राउंड होती है वो वाइट होती है, प्रॉम्प्ट ब्लैक होता है। तो एमएस डॉस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। आप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से नाम से समझ रहे हैं कि एमएस डॉस किसी भी सिस्टम को ऑपरेट करता है। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। मेरे समझ में नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से जो बंदे या जो स्टूडेंट एमएस डॉस कर चुके हैं, नहीं क्लियर हुआ है, एक बार फिर से इसको देख के स्टेप बाय स्टेप करेंगे, क्लियर हो जाएगा। या जो नहीं किए हैं उनके लिए बहुत बड़ा मौका है, इसको देख के आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई बड़े प्रोग्रामिंग कोर्स में जाना चाहते हैं तो ये आपको बहुत बड़ा हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक एमएस डॉस का बहुत जल्द वीडियो आपके यूट्यूब पे मिलने वाले हैं, जो स्टेप बाय स्टेप में आएंगे, तो आप इसको मिस नहीं करिएगा।
इससे आप अगर कुछ भी चीज़ों को मिस भी कर गए हैं अगर डॉट्स पढ़ने के बाद या चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है जो आपको सारे ऑप्शन को क्लियर कर देगा। सो थैंक यू। अगर आपको मेरी बताई हुई चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि कोई चीज़ आपका मिस ना हो और इसको शेयर भी करें। थैंक यू।